मेरा नाम अनिल कुमार ठाकुर है। पता है वैसे काफ़ी भूख लग रही है, इस वक्त ना लंच टाइम हो गया, भी आ रही है। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, मैक्सिमम मैंने बता दिया है ट्यूबल क्लासेस के लिए। मैं 2018 से 19 से जो है ट्यूबल क्लासेस के लिए काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं पंचायत पंचायत से हूँ और डिस्ट्रिक्ट हेड भी हूँ और एमपी में एज अ वॉलेंटियर काम करता हूँ और स्टेट हेड भी हूँ और नेशनल ट्यूबल क्लासेस फॉर्म जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट टीवी फॉर्म में भी मेंबर हूँ और स्टेट फॉर्म में भी मेंबर हूँ। तो देखिए मैं छोटी बातें जो मैम की तरफ से रह गई हैं वो आपको बताना चाहूँगा। आप लोग पब्लिक के साथ डील करते हैं, है ना, पंचायतों में बैठते हैं, ग्राम सभा में बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास, है ना। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी क्या बन जाती है कि आपको थोड़े सिम्टम्स में बताना चाहूँगा कि कैसे पता लगेगा कि किसी को टीबी हो गया है। वैसे आपको पता है 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, बलगम में खून आना, वजन बढ़ जाना बहुत तेज़ी से, शाम को 7 बजे के बाद बहुत तेज़ बुखार आना और पसीना बहुत ज़्यादा आना, थकान महसूस करना, फेफड़ों में दर्द होना। अगर ये आपको लगता है कि गाँव गली में किसी को हो रहा है तो उसको सबसे पहले आप टीबी के टेस्ट के लिए कहें। टीबी के टेस्ट के लिए अगर व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं जा सकता है तो आपके यहाँ पे आशा वर्कर होती है, आशा वर्कर के पास एक डिब्बी होती है, उस डिब्बी में व्यक्ति को उस वक्त अपना पहला बलगम देना है और वो बलगम हॉस्पिटल में दे दिया जाएगा टीयू में, और टीयू में एक दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है और अगर उसको पॉजिटिव निकला तो उसकी दवाइयाँ स्टार्ट है, अगर उसको नेगेटिव है तो कोई बात नहीं। अब देखिए मैक्सिमम क्या होता है कि गाँव में ना लोग मानने को तैयार नहीं कि मुझे तो टीबी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डर है ना, क्योंकि हम लोग उसको एक घृणित बीमारी मानते हैं, मानते ही नहीं है क्योंकि हमने सुना है कि घृणित बीमारी है, जिसको टीबी हो गया उसके पास नहीं जाना। लेकिन जब हमें पता है कि टीबी किसी को भी हो सकता है ना, किसी को भी, जब टीबी किसी को भी हो सकता है तो हम क्यों उस व्यक्ति से दूर रहें जिसको आज टीबी हुआ है। और एक यही डर है गाँव में, हमने देखा कि लोग बताते ही नहीं है, क्यों नहीं बताते हैं कि किसी को पता ना लग जाए कि मुझे टीबी हो गया, क्योंकि अगर किसी को पता लग गया कि मुझे टीबी हो गया तो वो मुझे अपने से पास नहीं आने देगा, मुझे समाज से अलग कर देगा। और यही एक रीज़न होता है कि वो आपके नज़दीक आता है ना, आपको पता नहीं होता कि इसको टीबी है और वो आपके सामने खांसता है और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो आपको ट्यूबर क्लॉसिस दे जाता है ना। तो ये चीज़ें समाज में आपका फ़र्ज़ है लोगों को बताना। इसका एक तरीका है, आप सभी ने सुना होगा पंचायत टीवी फोरम की नोटिफिकेशन आई थी लास्ट ईयर, है ना। मैक्सिमम ने पंचायत टीवी फोरम बना दी होगी, जिन्होंने नहीं बनाई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसको बनवाइए और उसको एक्टिव टीवी पंचायत टीवी फोरम बनाइए। हर महीने 24 तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाता है, उसको आप अपने पंचायत में बनाइए और जो पंचायती फोरम होता है उसका जो अध्यक्ष है वो पंचायत का प्रधान होता है, उसका जो सचिव है वो वहाँ की नियरेस्ट मेडिकल जो है पीएचसी है या कोई क्लिनिक है तो वहाँ पे जो स्टाफ का है वो सचिव होता है। इसमें आप स्कूल के प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करेंगे और इसमें आपका आशा वर्कर भी होगी, इसमें आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी होगी, ये सब इसमें होंगे। और आपने इसमें एक व्यक्ति को ज़रूर जोड़ना है, वो कौन है, जिसको कभी टीबी हुई हो, अब वो ठीक है और स्वेच्छा से टीबी की ड्यूटी के लिए काम करना चाहता हो, ठीक है, वो आप पता करिए, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, एक्टिव हो, बात कर सकता हो, लोगों को समझा सकता हो, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल होता है, वही मैक्सिमम ये बता सकता है कि फील्ड में टीबी के लिए क्या करना है। तो आप अगर उसको एक्टिव पंचायत टीवी फोरम बनाएंगे तो पंचायत में टीबी के प्रति काम होगा। नंबर 2, आपका जो पंचायत टीवी फोरम है उससे आप प्रस्ताव डलवा सकते हैं बजट के लिए। बजट किस लिए, एक तो ट्यूबर क्लॉसिस की अवेयरनेस के लिए, या कोई गांव में गरीब व्यक्ति है जिसे किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, उसको खाने पीने के लिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर किसी कोई गरीब व्यक्ति है और घर का मुखिया भी वही है, कमाता भी वही है और अगर उसको टीबी होगी तो वो फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ना कमाने लायक है, ना पैसे हैं, ना खाने के लिए कुछ है ना। तो उस सपोर्ट के लिए आपको वो बजट देना है, उसमें आप 10,000 20,000, स्कूलों में आप अवेयरनेस के लिए बजट दे सकते हो, पोस्टर पेंटिंग्स के लिए आप बजट दे सकते हो कि हमें टीवी के अवेयरनेस करनी है, वो आप प्रस्ताव बनाकर भेजोगे तो सेक्शन होकर आएगा, फिर आप उसको यूटिलाइज करेंगे। इसके बाद देखिए ट्यूबर क्लॉसिस जो होने का मेन कारण है वो है इम्यूनिटी का लो होना, रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना, ठीक है।
वो किसी भी कारण से हो सकती है, उसके बहुत सारे कारण हैं। समय पे खाना ना खाना, सुबह सुबह आपने देखा बच्चे स्कूल में जाते हैं गांव में तो खाना नहीं खाते जाते हैं, भूखे निकल जाते हैं कि नहीं मुझे भूख नहीं है। दिन में फिर मीठे की 12 बजती है, वहाँ पे कभी वो नमक ज़्यादा बताते हैं, कभी मिर्च बताते हैं, उस वक्त भी वो कुछ नहीं खाते, है ना। और पेरेंट्स क्या करते हैं कि घर से पैसे दे देते हैं 10-20-30 रुपये, तो वो क्या करते हैं कि उन पूरे चिप्स, मोमो, चाउमीन, बर्गर, हॉट डॉग, फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब आज की डेट में हम हो क्या रहा है कि हम गॉड गिफ्टेड फूड नहीं खा रहे हैं, हम मैन मेड फूड खा रहे हैं। गॉड गिफ्टेड फूड क्या था? दालें, अनाज, है ना, अंडा, मीट, मछली, दूध, घी, दही, ये सब गॉड गिफ्टेड है ना, सब्जियां, फल। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? मैन मेड, मैगी, चाउमीन, बर्गर, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये कभी भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकती। तो हमें बच्चों को भी इससे दूर रखना है कि कम से कम कभी एक आधा महीने में खा लिया तो खा लिया। तो एक तो हो गया हमारा कि हम टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है कि कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी लो होने के चांसेस रहते हैं, उनको भी टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं। बीपी और शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको भी टीबी होने के चांसेस होते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी लो हो सकती है। जिनका वजन हाइट और वेट का तो आपने कैलकुलेशन देखा होगा ना कि जितनी हाइट होती है उस हिसाब से वेट भी होना चाहिए, तो वो तो है ही। अगर वो उससे भी नीचे है, बहुत ज़्यादा पतला है, कमज़ोर है, तो उसको भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्या है कि जो माताएं हैं, मान लीजिए डिलीवरी के एकदम बाद बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो जब वो दूध पिलाती हैं उस वक्त क्या होता है कि उनका न्यूट्रिशन जो है बॉडी में से निकलता है और वो बच्चों को दूध पिलाने में चला जाता है। और उस वक्त भी वो पौष्टिक आहार नहीं ले रही है तो वो टीबी का शिकार हो सकती है। इसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ और नई चीज़ जो आ रही है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में बताएगा तो प्लीज़ बता सकते हैं। हाइपरटेंशन, टेंशन तो सुनी होगी आपने, है ना। टेंशन कि आज यहाँ पे आना था मीटिंग में, तो सुबह टेंशन होगी कि यार मीटिंग में जाना कैसे जाऊँगा, अब यहाँ आगे टेंशन खत्म, मीटिंग होगी ना, टेंशन खत्म। लेकिन हाइपरटेंशन क्या है कि छोटी सी बात को कई कई दिन और महीने और रातों तक अपने दिमाग में रखना, ठीक है। ये कहीं पे भी हो रहा है, ये पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो रहा है, दिन रात पढ़ रहे हैं, खाने का ध्यान नहीं दे रहे, कई कई दिनों तक दूध नहीं पता, खाना नहीं पता, है ना, रात को भी पढ़ रहे हैं, दिन को भी पढ़ रहे हैं, वो स्ट्रेस में अपनी इम्यूनिटी को लो कर रहे हैं। हाइपरटेंशन कहीं पे भी हो सकती है कि मुझे पैसे की टेंशन है, बेटे की शादी करनी है, कहाँ से पैसे लाऊंगा, मुझे बेटी की टेंशन है, कहाँ से लाऊंगा, घर में लड़ाई चल रहा है, सास बहू का टेंशन हो रही कि सास ऐसा क्यों बोल रही, बहू ऐसा क्यों बोल रही है ना। और रात रात दिन दिन, और हमने ये चीज़ लेडीज़ में ज़्यादा देखी है, उनमें ये ज़्यादा हो जाता है। तो रात रात दिन दिन भर उनको वो पिंच करती है कि मुझे इसने क्यों बोल दिया ऐसा, है ना। 7-7 दिन 8-8 दिन तक उनको गुस्सा रहेगा। कई में हमने देखा कि 3-3 महीने तक रहता है। तो वही चीज़ बच्चों में भी होती है, किसी में भी हो सकती है, किसी भी लेवल पे और किसी भी स्टेज पे हो सकती है। तो हाइपर टेंशन से हमने बचना है कि कोई बात नहीं, 2 + 2 = 4, बात खत्म। 2 + 2 को ना तो 5 करने की कोशिश करनी है, ना ही 3 करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये हाइपर टेंशन है। हाइपर टेंशन भी आपने अपने पंचायत में आप मेडिकल डिपार्टमेंट को बुलाकर भी आप हाइपर टेंशन के बारे में बता सकते हो कि टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, नहीं बना IAS कोई बात नहीं, नहीं बना डॉक्टर कोई बात नहीं, नहीं है 10th में नंबर 99% कोई बात नहीं, तो जीना थोड़ी छोड़ना है, टेंशन थोड़ी लेनी है ना। जी तो सकते हैं, ठेका लगाएंगे तभी परिवार पाल लेंगे ना। तो वो टेंशन नहीं रखनी है, हाँ मेहनत करना जरूरी है, पढ़ेंगे कोई बात नहीं, 99 नहीं आए 70% आए कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें रखनी है। हाइपर टेंशन और स्ट्रीम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जिसको नॉर्मल डिग्री होती है उसको 500 रुपये सरकार देती है, जिसको MDR डिग्री हो जाता है उसको 1000 रुपये मिलते हैं। और स्टेजेस मैम ने बता दी, 4 स्टेजेस होती है टीबी की, नॉर्मल, MDR, TDR एंड XDR। XDR इतनी खतरनाक स्टेज है, व्यक्ति को बचाना बहुत मुश्किल है, इस वक्त नहीं बचाया जा सकता। दूसरा, जब भी आपको कभी लगता है कि ट्यूबरकुलोसिस है तो आप प्लीज़ किसी वैद्य टीम से दवाइयाँ ना लें, झाड़ फूंक ना करें, ठीक है। और बंद रखवाते हैं ना, धागे लेते हैं, वो कभी भी टीबी के लिए मत करें। किसी केमिस्ट से जाके खांसी की दवाई ना लेते रहें बार बार, एक बार लेकिन कोई बात नहीं ठीक हुआ तो सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके टेस्ट करोगे, ठीक है। अगर आप वो दवाइयाँ बार बार खाते रहोगे तो वो टीबी दबती रहेगी और वो बढ़ती रहेगी स्टेज उसकी, MDR, TDR एंड XDR, ठीक है। XDR में चलेंगे, साइकोलॉजिकली बंदे पागल हो जाते हैं, पाँव में झुंझुनाहट आती है, दर्द हो जाता है, वो कुछ होता है।
ठीक है। तो टीवी के बारे में हम अवेयरनेस इसलिए करते हैं क्योंकि आज का जो माहौल है, हमारा खाना पीना आपने देख लिया, बच्चे बच्ची रोटी नहीं खाते हैं, है ना, दुनिया और चीज़ें हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये माहौल इस किस्म का बन रहा है कि हमारी इम्यूनिटी लो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ उम्मीद रहेगी कि आप टीबी मुक्त भारत हमारा एक संकल्प है। WHO ने 2020 तक विश्व को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी संकल्प को 5 साल पहले यानी कि 2025 में कंप्लीट करने का निर्णय लिया है। उससे भी ऊपर हिमाचल सरकार ने 2024 में ही हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने के लिए निर्णय लिया है कि हम ये करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द टारगेट को जो है वो अचीव किया जाए। और आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप लोग इसमें हमारा साथ दें। बाकी अभी पैनल कैंडिडेट्स मेरा नंबर भी होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीबी मुक्त हिमाचल टीबी मुक्त सिरमौर नाम से हमारा एक फेसबुक पेज चलता है, जिसमें आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और टीबी फ्री वर्ल्ड नाम से हमारा एक टीवी यूट्यूब चैनल चलता है, टीबी फ्री वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। तो उसमें भी हमारी वीडियोस आप देख सकते हैं कि हम लोग जाने करते हैं टीबी फ्री वर्ल्ड। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। थैंक यू।